बेगैरत इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाओ। मर क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा? ये कुत्ते की नस्ल है ये। एक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। हाय अल्लाह, यार खून नहीं खोलता। नहीं, जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर एटीट्यूड भी अच्छा लगता है। बेड़ा गर्क हो गया, बहुत मार रहे हैं वो लोग हमें। अभिषेक शर्मा जो है नहीं रुक रहा हो। ये है पाकिस्तान के औकात। अभिषेक शर्मा कर रहा था, छक्का मार के आपको कह रहा था फिर जाओ और बॉल करो, फिर तैयार हो जाओ। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है उधर, उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। नीच हरकत करते हैं, ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस राव बिल्कुल घटिया हरकत करता है और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया। अब राफेल गिरे ये कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया जवाब देगा तो फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि वो गलत कर रहे हैं। ये दोनों लड़कों ने जो हरकत करी है, ये जरूरत से ज्यादा आप कर रहे हो हरकत, ये ठीक नहीं है। हम जवाब देंगे, हम अपने बल्ले से भी जवाब देंगे और हम आपको भी जवाब देंगे। बेगैरत कौम है, हमारे भिखमंगों का इज्जत होती कि हम रोते फिर रहे क्या हमारे साथ हाथ नहीं मिला। गालियां नहीं दो यार, क्या करूं यार? अच्छा आपकी हमारी टीम की इज्जत है। खुद बताओ, आपको गालियां देने का दिल नहीं चाह रहा? ईमानदारी से बताओ। देना चाह रहे लेकिन तुमसे हाथ मिला के वो बेगैरत बन जाए, तुम तो हो ही बेगैरत। पाकिस्तानी पहला मैच हारने के बाद जज्बे के साथ बोला कि भाई इंडिया ने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, हमारे मुंह पर गेट बंद कर लिया, अब तो हम इस मैच को बायकॉट करेंगे, इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। जैसे ही आईसीसी ने एक मेल डाला, भाई कोई बात नहीं, जाओ घर जाओ, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, मैच न खेलो, लेकिन भैया 140 करोड़ का जो मुआवजा है ना उसे भर दो। अब पाकिस्तानी के भाई वो निकल गई, आप समझ चुके होंगे कि भाई 140 करोड़, ऐसे ही हमारे मुल्क में आटा रोटी की व्यवस्था नहीं है और 140 करोड़ रुपया वो कहाँ जाएगा भाई? इससे बढ़िया कि भाई एक बार और पीट जाओ। भाई पीटने के लिए फिर से आ गया इंडिया ने, क्या किया? फिर से पीटा, जम के पेला। और जो हारिस रऊफ था ना, बता रहा था कि भाई इंडिया ने हमारे घर में घुस के कैसे पेलाई की। साहबजादा फरहान ने जो इशारा किया था ना, वो बताया कि भाई हम एक कौन सा मुल्क से बिलोंग करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो बहुत मजेदार है। क्या छाती पीट पीट कर पाकिस्तानी रो रहा है भाई, आपको देख के पूरा मजा आने वाला है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो नमस्कार, मैं आपको टिप्पी, चलिए देखते हैं वीडियो। टीम बेगैरत है, इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाओ, जलाओ। हिंदू जिस तरह जलते इस तरह इस टीम को भी जलाओ। ये बेगैरत है, हमारी शलवार उतार दी वहां पे जाके। इन बेगैरतों ने, इन दल्लों ने, ये कुत्ते की नस्ल है ये। अरे कैसे लो यार, अजीब यार, यार क्या कर रहे हो यार? बेड़ा गर्क हो गया यार, लड़ाई झगड़ा हो गया यहाँ पे। छक्का। अबे यार सलमान भाई, हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, बहुत मार रहे हैं वो लोग हमें। भाई फिक्स है, अभिषेक शर्मा जो है नहीं रुक रहा हो। ऐसे कर करके ठोक रहे थे लानत, मर क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा? मुझे नहीं देखना इनका मैच। भाई अभी तो रुको, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। तो ट्रेलर था जैसे कि हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे, आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल, अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपने आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच। तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई, चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफ़ी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है उधर, उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए हो? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसे दुर्घटना है, कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है। एक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। वाह भाई वाह, यार खून नहीं खोलता। नहीं, खून नहीं खोला। वो छक्का चौका भी लगा रहा है, वो आके हमें गालियां भी निकाल रहा है। शुभमन चौका छक्का भी लगा रहा है, हमें आके गालियां भी निकाल रहा है। हाय अल्लाह। और कप्तान साहब, पाकिस्तान ने इस मैच, आज का मैच पाकिस्तान नहीं हार सकता था।
इंडियन टीम कैचेस नहीं छोड़ती। आपके साथ आज मोमेंटम लगा हुआ था, बुमराह को मार पड़ रही है, वो सीधे सीधे कैच छोड़ रहे हैं। फरहान की इनिंग्स लग गई है, उसने सेलिब्रेशन कर दी है। भैया वो सेलिब्रेशन तो तुम पे भारी पड़ गया भाई, धो दिया भाई। सेलिब्रेशन उसको नहीं बोलते हैं, सेलिब्रेशन बोलते हैं जो अभिषेक और शुभमन गिल ने किया तुम्हारे साथ, बचा खुचा हंस तिलक वर्मा ने किया, उसको सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद जो मनाया जाता है ना, उसको सेलिब्रेशन करते हैं। वो सेलिब्रेशन नहीं है, वो जिहादी सोच है। डायलॉग सोशल मीडिया पे आप लोग अपने देख लो। चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के बेऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो। आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। क्या बात कहा भाई ने। पूरा पाकिस्तान तो कह रहा है कि राफेल गिरा है, भाई ने कह रहा कि अभी हमें तो पता ही नहीं कि राफेल गिरे कि नहीं गिरे। चलिए आगे सुनते हैं। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ, ना किसी बंदे ने देखा। अब हमारे हार में कह रही गिराया, चलो जो भी है, लेकिन क्रिकेट के हद तक तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा भाई। आपके आर्मी आप लोग के उल्लू लल्लू जो भी कहले सब बना रहा है, और आप लोग बन रहे हो, इशारा कर रहे हो जैसे से। वो भाई जो उनका इशारा था ना, वो राफेल गिरने का नहीं था, उनका इशारा था कि इंडिया ने ऐसे ऐसे पिलाई किया था, घुस के मारा था, ऐसे ऐसे मिसाइल छोड़ा था, ये उसका इशारा था। पाकिस्तान को वो कहता है ना कि डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स, वो वाली चीज कर दी है। क्योंकि टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी है। ये था जो आज अभिषेक शर्मा खुदा पाक की कसम खड़े खड़े छक्के मार रहा था। वो बंदा खड़े छक्के मार रहा था। ये क्रिकेट खेली हमने, ये है हमारा अग्रेशन। और शाहीन अफरीदी कोई बॉलर है, मैं खुदा की कसम उसको 2 टके का बॉलर मानता। खुद बताओ, आपको गालियां देने का दिल नहीं चाह रहा? ईमानदारी से बताओ। देना चाह रहे, लेकिन क्या जलाने का दिल नहीं चाह रहा आपको? ये टीम है हमारी, उन्होंने जितना जलील करना था, हम सही जलील के हाथ नहीं मिलाए। हम बेगैरत कौम है, हमारे भिकमंगों का इज्जत होती कि हम रोते फिर रहे क्या हमारे साथ हाथ नहीं मिलाए? गालियां नहीं दो यार, क्या करूं यार? अच्छा तो हमारी टीम की इज्जत है, हमारे टीम की इज्जत है। नहीं है इज्जत होती तो ऐसा होता। सही बोल रहे हो, हमारी इज्जत है, हमसे हाथ नहीं मिलाए, तुमसे हाथ मिला के वो बेगैरत बन जाए। तुम तो हो ही बेगैरत। भाई इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, आज के बाद मैं शो ही नहीं करूंगा। 6-0 वाली रियलिटी अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड में वो 6-0 नहीं काउंट होगा। ग्राउंड में वही होगी बात कि आपके 10 में से 2 नहीं जीते आपने। बिल्कुल सही बात कहा आपने। ग्राउंड में वही काउंट होगा जो शो करेगा। भाई तुमने जो 6-0 के जो टैग लगा रखे हो ना, वो किसने देखा है? उल्लू बनाया जा रहा है आप लोग को, आप लोग उल्लू बने जा रहे हो यार। आप पूरा अपना रिकॉर्ड तो उठा के देखें, पहले अपने आप को तो करेक्ट करें। अपनी टीम, आप अफगानिस्तान से इस तरह खेल रहे होते हैं जैसे कि लगता है ये हम दुआएं हाथ उठाकर अल्लाह करे ये बच जाए, अल्लाह करे ये बच जाए। अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ आपका ये लेवल है, और आप अगर T20 की नंबर 1 टीम से खेलने जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। एग्रेशन विद परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, वो जचती है। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर एटीट्यूड भी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर कोहली एग्रेशन दिखाता है ना तो फिर कोहली ग्राउंड में दिखाता है, परफॉर्म करके दिखाता है। ठीक है, अगर आप भी बहुत बड़े अगर कोई प्लेयर है ना तो आप एग्रेशन दिखाएं परफॉर्मेंस के साथ। कोहली के नारे लग रहे थे विराट कोहली के, फिर उसने भी मतलब राफेल तैयारी करा के उसको भी 6-0 का इशारा दिया। उनको भी पता चल गया जी हम बेशक मैच जीत गए, लेकिन जंग में हम कभी भी नहीं इनसे जीत। कहा ना पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे। इन लोगों ने कसम खा ली है हमेशा जिंदगी भर गद्दे बन के रहने के लिए। अगर सूर्या कुमार यादव की वो मैच डेडिकेट करना गलत था तो कल आपने भी इशारे किए, वो भी गलत थे। आप एशियस को देखें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होती है तो वो नेक टू नेक चल रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बता रही होती हैं कि उनके मैचेस हो रहे हैं। अब हम कहें जी हम पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच चले जी, हम एज अ पाकिस्तानी एज अ पेट्रियाटिक हम सोच सकते हैं जी हम ये कर देंगे। बट हकीकत को देखें कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने हमारे बोर्ड को, हमारी क्रिकेट को उससे पहले के लोगों ने पॉलिटिसाइज किया हुआ है, हम नहीं उनके मुकाबले में। देखिए हारिस रऊफ सिर्फ वायरल होने के लिए अभी इनका पाकिस्तान की टीम में कोई काम ही नहीं है, तो अब उन्होंने कौम को जगाने के लिए इस तरह की नीच हरकत कर रहे हैं, लेकिन कौम समझ जाती है, कोई भी ऐसा अंधा नहीं है। अब सबजादा फरहान ने बल्ला ऊपर किया,
उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये गलत है। अब हम भी उनके साथ बराबर हो गए। अगर हमने नहीं करके हम चुपचाप रह के, यानी एक पुरअमन खिलाड़ी बन के उसने चुपचाप मैच खेलना था। तमाशाई इसीलिए होते हैं कि नाचने के लिए। आप प्लेयर आपने नहीं, अब इंडिया जवाब देगा तो फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब हमें कह रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क के दहशतगर्द खिलाड़ी हैं, ये तो बल्ले से बंदूक बनाएंगे भी और चलाएंगे भी। अब आप ये देखें कि हमारी तो थूथू शुरू होगी ना सोशल मीडिया पर। नहीं, अब हमारे खिलाड़ी हरकत ऐसी कर रहे हैं ना, जिस मैच को हमने जीतना था वो हम जीत नहीं सकते। जिस हिसाब से उनको जवाब देना हम वो जवाब नहीं दे सकते। आपने देखा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ना, वो उसको इरफान पठान को टीवी पे इंटरव्यू देते कहा कि जब उसने बदतमीजी किया तो मैंने शुभमन गिल को बोला कि बल्ले से जवाब देना है, तो उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। हम ये खामखा में शोर कर। अशरफ की बात करूं तो वो उसका हक नहीं बनता था। भाई आप बॉल से जवाब दो, एक ऐसे एक बॉलर हो आप बॉल से जवाब दो। आप के जहाज की बात, गिराने की बात कह रहे हैं, उठाने की बात कह रहे हैं, ये उसका मैटर नहीं करता था, बनता था। आप आते क्या बॉल से जवाब दो, एक ऐसे एक बॉलर हो तो आप बॉल से जवाब दो। जो पहली बॉल पर 0 पे आउट होने वाला, शर्मा जो पहली पे पहला छक्का लगाने वाला, वो अभिषेक शर्मा जिसने 20 मैचों में अभी तक 135 हाईएस्ट रन सेंचुरी बनाई हुई है, वो अभिषेक शर्मा जो 25 मैचेस खेल चुका है, नंबर 1 पे आ चुका है, नंबर 1 है T20 में। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वो हार्दिक पांड्या आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर से? सलमान अली आगा का कैसे कंपेयर कर रहे हैं सूर्या कुमार के साथ? आप मुझे बताएं। वो उनका चक्रवर्ती आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं नवाज के साथ? पाकिस्तानी लोग इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, हम आपको क्या कहें? आप पाकिस्तान में आपको टमाटर ना मारे तो हमारा नाम बदल देना, जूतियों के हार हम आपको बनाएंगे। बड़े क्रिकेटर अच्छे बनाए तो बॉलिंग क्या की है इन्होंने? बॉलिंग पहले ओवर में छक्का गाड़ा, कौन सा बॉलर है इसको निकालना? प्लेयर शेर थे और आज तो उनको शिकार भी कर लिया। पहले तो शेर हैं वो, कोई भी प्लेयर देख लो। अभी हमारे 9 ओवर तक टारगेट सही जा रहा था, फिर जो बॉलिंग खेला, हमारा कैप्टन किस तरह खेला था, सूर्या कुमार यादव बाय आउट हो गया, लेकिन उसने बताया कि बॉल रोकना नहीं, मैच को चेंज करना। बिल्कुल सही बात का भाई, एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड है हमारे प्लेयरों में। फिर दूसरा बंदा है उसने खेला। अब हमारे पास क्या है कि हम शहनशाह को कह रहे हैं कि अगर इस मैच हारते हैं तो हमारे बड़े बड़े मिसबाह जैसे बेकार प्लेयर हमारी चीफ सेलेक्टर। अभिषेक शर्मा ने कैच ड्रॉप किया पहला, लेकिन उसने उसका बदला पहला 6 मार के दिया इनको, ठीक है। तो चढ़ाई सही कर दें। तो पाकिस्तान टीम आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता कुछ कर लें, हमारी इज्जत रख लें। हम अगर कौम की इज्जत रखना चाहते थे तो राफेल वाला इशारा बिल्कुल नहीं करना था। आपने हमें विकेट गिरा के विकेट का इशारा करना था, जैसे अभिषेक शर्मा कर रहा था, छक्का मार के आपको कह रहा था फिर जाओ और बॉल करो, फिर तैयार हो जाओ। अब आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फरहान ने ये किया। 50 इस मैच में कोई अहमियत नहीं है, सेंचुरी भी मारो कोई अहमियत नहीं है। आप कहीं पे भी जाते, कोई चीज खरीदने जाते या लेने जाते, आप लेकर आओ तो आपकी इज्जत बनेगी। चाहे वो आपका घर हो, चाहे पाकिस्तान को ट्रॉफी लेके आओ या जो भी चीज है, आप उधर जाके हार जाते हो। जो इशारे चल रहे थे फरहान की तरफ से सेलिब्रेशन में, आपको पता है कि दोनों मुल्क के बीच में क्या चल रहा है और मैदान में आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये कुछ नहीं बताता। हारिस रऊफ, मैं समझता था यार ये लड़का ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया में भी बातें हुई थी और वो बड़ा ग्रेटफुल था, लेकिन कल जो हरकत करी है ख़ास करके हारिस रऊफ ने मैदान में, ऐसा लगा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लड़कों ने जो हरकत करी है, ये सिर्फ उनकी तरबियत बताता है कि ये कहाँ से आए हैं और ये क्या करते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा आप कर रहे हो हरकत, ये ठीक नहीं है। हाँ, और आप ये चाहते हो कि हम कुछ भी इसके बारे में बात ना करें, कुछ भी रिएक्ट ना करें, फिर ये उम्मीद मत करो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम जवाब देंगे, हम अपने बल्ले से भी जवाब देंगे और हम आपको भी जवाब देंगे। अभिषेक शर्मा जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बोली जा रही थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, और इसी वजह से जब पोस्ट भी किया उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे बाकी खिलाड़ियों के, आप बोलते जाएंगे और हम जीतते जाएंगे। अभिषेक शर्मा है और जो शुभमन गिल, ये दोनों पंजाबी लड़कों ने जो धुलाई की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, एक अलग वे में धुलाई की है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा, एक अलग वे में धुलाई की है। ये जो धुलाई है ना, पाकिस्तान तमाम उम्र नहीं भूल पाएगा। और जो हारिस रऊफ इशारा कर रहा था इरफान पठान भाई, वो बता रहा था बेचारा कि हमारे के यहाँ कि पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने कैसे घुस के पिलाई की, उसका इशारा ये था। हम लोग को देखने और समझने में कंफ्यूजन हो गई भाई, वही बता रहा था। आप आओ जो
जो 6-0 की बात था ना, वो मैच के काउंट करके बता रहा था, लेकिन उसका जो काउंटिंग था ना वो भी गड़बड़ था भैया। 6-0 का 10-0 हो चुका है। बिल्कुल सही कहा सूर्या भाव ने कि भाई राइवलरी की बात कैसे आप लोग करते हैं, मीडिया से बोला। राइवलरी तब होती है ना भाई कि जब मैच टाकरे के हो, या तो एक तरफा मैच चल रहा है और ये पाकिस्तानी गले फाड़े जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अपने को तो बहुत मजा आया मैच के बाद, इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने के बाद मजा आया। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद।